अपना फ़ोन को सीधा कर ले दोस्तों, पूरा फ्रेश दिखेगा। तो गूगल पर आपको जाना है और आपको लिखना है CRCS पोर्टल, और इस तरीके से आपका गूगल पे खुल जाएगा। और देखिए जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उस पर हम लोग क्लिक करके खोल लेंगे और इस तरीके से आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे ऊपर में देखिए डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन बायां साइड में आपका लिखा हुआ है, तो डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने के बाद पेज जो है सो देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट का 4 आधार अंक अपना डालना है और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर नीचे हम लोग डालेंगे। अब जब ये दोनों चीज़ आप लोग भर लेंगे तो गेट OTP पर हम लोग फिर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसको भर लिए हैं और गेट OTP पर भी क्लिक कर चुके हैं। तो मोबाइल में मैसेज आएगा और वो OTP यहाँ पे डाल देंगे और नीचे फिर हम लोग वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। जब उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन हो जाने के बाद देखिए जो सबसे नीचे टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है तो उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से पूरा पेज जो है सो खुला हुआ रहता है। तो टर्म एंड कंडीशन पर हम लोग क्लिक करके और एग्री कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब एग्री इसको कर देते हैं। तो देखिए एग्री कर देने के बाद फिर नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्लिक कर दिए। अब देखिए इस तरीके से फिर हम लोग को अपना आधार नंबर डालना है और फिर से OTP आएगा मैसेज में, तो फिर से नीचे हम लोग OTP डाल देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें टोटल स्टेप है जो कि भरने पर पूरे तरीके से अप्लाई हो जाता है। तो चलिए हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं और फिर OTP भी आ गया है मोबाइल में, हम OTP भी डाल दिए हैं और ये वेरीफाई OTP ये सब सारा हो चुका है। अब देखिए इस तरीके से आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और ऑटोमेटिक जो भी बैंक में आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ रहता है तो वो ऑटोमेटिक बैंक का नाम यहाँ पे लिख देगा। जिस तरह से आप देखिए कि जो भी बैंक में आधार कार्ड सीड किया हुआ था तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अब नीचे आपको एक ईमेल भरना है, जो कि हम ईमेल भी भर लिए। अब ईमेल भर देने के बाद देखिए सबसे नीचे जो है सो लिखा हुआ है नेक्स्ट। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट करेंगे। सारा चीज़ इसी तरीके से आपको भर लेना है। हम लोग 2 स्टेप कंप्लीट अब करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो जब हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो हम लोग तीसरा में पहुंचेंगे और वो होगा हमारा क्लेम डिटेल्स। देखिए अब तीसरा पेज खुल गया। अब इसमें देखिए सोसाइटी का नाम, तो जो भी हम लोग पास बॉन्ड पेपर रहता है तो वही बॉन्ड पेपर का यहाँ पर कंपनी आपको चुनना है। उसके बाद मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, सर्टिफिकेट, पासबुक नंबर, ये टोटल आपका बॉन्ड पेपर में ही लिखा हुआ रहता है। ये सारा चीज़ बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ रहता है, सारा इसमें भर के और नीचे फिर बॉन्ड पेपर को अपलोड करना रहता है। तो चलिए हम इसको टोटल भरते हैं और भरने के बाद नीचे क्लेम पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए सेलेक्ट सोसाइटी में तो जो भी मेरा था चारों में से, तो उसमें हम एक में क्लिक करेंगे। तो एक में क्लिक करने के बाद तो इसी तरह आपको टोटल भरना है। तो हम क्लिक कर चुके हैं और फिर हम सारा डिटेल्स इसमें फिलअप करेंगे। तो इसी तरीके से आपको अपना सारा डिटेल्स इसमें भरना है और टोटल बॉन्ड पेपर में ही लिखा हुआ रहता है। तो देखिए इस तरीके से पूरा सारा डिटेल्स हम भर चुके। अब डिटेल्स भरने के बाद नीचे लिखा हुआ है चूज फाइल, तो उस पर हम लोग क्लिक करके और मोबाइल से बढ़िया तरीके से फ़ोटो खींचा हुआ रहेगा और उसको क्रॉप करके, और यहाँ पे आपका फ़ोटो का साइज़ 200 KB का होना चाहिए। अगर 200 KB का नहीं होगा तो प्ले स्टोर से कॉम्प्रेस इमेज लोड करके और उसको 200 KB का हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग बॉन्ड पेपर अपलोड कर चुके हैं। अपलोड कर देने के बाद देखिए ऐड क्लेम जो लिखा हुआ है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए जब क्लिक हम लोग कर लिए तो वो अपलोड हो चुका पेज, और देखिए क्लेम एडेड सक्सेसफुली यहाँ लिख दिया। और देखिए सबसे नीचे जो है सो टोटल मेंबरशिप नंबर, ये सब टोटल डिटेल से नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है और ये आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है।
फिर यहाँ इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का मिस्टेक हो तो नीचे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है तो फिर हम लोग नीचे नेक्स्ट करके और पेज को आगे बढ़ा देंगे। ये सारा डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो एडिट करके हम लोग फिर से मिला भी सकते हैं, वही एडिट का वहाँ ऑप्शन भी देता है। तो नीचे हम लोग बहुत ही आसानी से नेक्स्ट का बटन टिप लेंगे। ये टोटल चीज़ मेरा मोबाइल से ही किया हुआ है। अब इसके बाद देखिए, जब हम लोग चौथा स्टेप में गए तो जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म, तो यहाँ से आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे और देखिए ओपन पे जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यही फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाता है, जो कि किसी भी कंप्यूटर शॉप पर हम लोग को जाके और निकलवा लेना है। 10 रुपया वहाँ पे आपका लगेगा। देखिए इस तरीके से फॉर्म निकलता है और 10 रुपया लगेगा, और इस पर हम लोग को एक फ़ोटो साटना रहता है और वहाँ सारा लिखा हुआ है कि आपको सिग्नेचर कहाँ करना है। और नीचे एक और फॉर्म है, वहाँ भी लिखा हुआ है सिग्नेचर करना है और डेट, ये सब, और इसमें कुछ नहीं करना रहता है। तो इसको हम कंप्यूटर दुकान पर निकलवा चुके हैं और फिर से इसको हम लोग जो है सो यहाँ पर अब अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने में वहाँ पर हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए। ये 5वां नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग जो है से इसको अपलोड करेंगे। तो हम फ़ोटो ये सारा चीज़ जो है सो फॉर्म में लगा चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म चूज फाइल है, तो यहाँ पर क्लिक हम लोग करेंगे। ये किसी भी कंप्यूटर शॉप पर आप बहुत ही आसानी से निकलवा लेंगे। तो चलिए ये चीज़ हम जो है सब इस पे अपलोड करेंगे। और जिसका 50,000 से ऊपर है तो नीचे पर पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है और उसका पेन भी अपलोड करना पड़ता है। लेकिन यदि आपका 50,000 से ऊपर नहीं होगा, उससे कम होगा, तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन और पैन कार्ड का फ़ोटो डालने का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर ये कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चूज फाइल पर हम क्लिक करिए और हम सारा चीज़ कर चुके हैं। ऊपर भी हम PDF जो अपलोड कर चुके हैं और नीचे हम पैन कार्ड भी अपलोड कर चुके हैं। ये अनलीगल होता है, इसीलिए हम सारा चीज़ आपको इसमें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा हम ब्लर करके इसमें अपलोड कर किए हैं। अब देखिए इस तरह से आपका 5वां टोटल कंप्लीट हो गया दोस्तों। देखिए योर क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड प्रोसेसिंग, ये सारा चीज़ लिख दिया। अब यहाँ देखिए क्लेम नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ है, यही नॉलेजमेंट नंबर जब आपका 45 दिन हो जाएगा तो यही नॉलेजमेंट नंबर से इसी वेबसाइट पर जो है से ऑप्शन देगा, या तो अदर कुछ भी होगा तो वो जो है से सरकार जानकारी दे देगा। लेकिन इसी नॉलेजमेंट नंबर को आप अच्छे तरीके से लिख कर रख लें। इसी नॉलेजमेंट नंबर से आपका चेक हो पाएगा कि आपका पैसा आया कि नहीं आया, इसी नंबर से चेक होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए हमेशा